एक समय की बात है। हरियापुर गांव में एक गरीब आदमी बिरजू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उसका अपने गांव में बस एक छोटा सा खेत था। हरियापुर गांव में अत्यधिक लोग गरीब और किसान थे जो अपनी खेती पर ही निर्भर रहते थे। इस गांव में एक जमींदार राम था जो लालची, घमंडी और निर्दयी था। उसके पास गांव के कई लोग काम करते थे जिनके पास खेत नहीं था, लेकिन रामलाल उन लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन की बात है जब एक गरीब भिखारी रामलाल के घर के बाहर आता है और रामलाल की पत्नी से कुछ खाने के लिए मांगता है। अम्मा, मैं 2-3 दिन से बहुत भूखा हूं। मुझे 2-3 दिन से रोटी नसीब नहीं हुई है। कृपया करके आप मुझे एक रोटी दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं, और मेरी भूख मिट जाएगी तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अम्मा, आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। ओह बेटा, ऐसी बात है कि तुमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। अच्छा, तुम अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ रोटी और सब्जी देता हूँ जिसे तुम खा लेना बेटा। बस मैं तो चाहती हूँ इस धरती पर कोई तुम्हारी तरह बेचारा भूखा न रहे। बेशक उसके पास घर जमीन ज्यादा ना हो, लेकिन भगवान उसके साथ कुछ ऐसा करता रहे कि उसे 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। सेठ रामलाल की पत्नी उस भिखारी से बातें कर ही रही थी। तभी वहाँ सेठ रामलाल आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये कौन है और तुम इसे क्या बातें कर रही हो? क्या तुम इससे पहले से जानती हो? अरे जी नहीं, यह तो बेचारा एक भिखारी है। दरवाजे पर आ गया और कहने लगा कि मैं खाना नहीं खाया है तो मुझे एक रोटी दे दो। इसीलिए मैं इस बेचारे के लिए एक रोटी लेने के लिए जा रही थी। जब तक आप आ गए हो बेचारे को खाना नहीं मिल पाता। इसीलिए देखो तो कितना दुबला पतला है, मानो कि इसमें जान ही ना हो। और मैं इसे कुछ रोटी और सब्जी दे दूंगी तो यह बेचारा खा लेगा तो इसके शरीर में कुछ जान मालूम होगी। ओह अच्छा, तो तुम इसके लिए खाना लेने के लिए जा रही थी। अरे भिखारी, तू यहीं पर रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आता हूं। और भाग्यवान, तुम जरा मेरे साथ घर के अंदर तो चलो सही। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी रामलाल गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी ममता से कहता है, अरे ओ दानवीरनी, थोड़ा दान करना कम करो। जब देखो तब कोई ना कोई दरवाजे पर आ जाता है तो तुम उसे खाना या फिर अनाज देती हो। यह सब नहीं चल पाएगा। और जो भी जमीन जायदाद धन दौलत सब मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। और मेरी इजाजत के बिना तुम किसी को कुछ भी दान नहीं कर सकती हो, समझी क्या? अरे तुम्हारे पास इतनी धन दौलत जमीन है, लेकिन इस तरीके से तुम्हारे पास घमंड भी बहुत है। अरे उसे भिखारी को एक रोटी दे दूंगी तो कौन सा अनाज काम हो जाएगा। अरे उसे बेचारे ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक रोटी खाकर अपनी कुछ भूख ही मिटा लगा, और उसको मैं तुम्हारे पैसे थोड़ी ना दे रही हूँ। नहीं, एक रोटी तक नहीं दे सकती। अरे तुम्हें पता है कि एक रोटी को खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और चुपचाप घर में रहो। मैं अभी उसे भिखारी से कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे भगा देता हूं। और दोबारा तुम किसी को दान मत करना। अरे इतना घमंड करना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम उसे बेचारे भिखारी को भगा दो, लेकिन याद रखना भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारा घमंड का बदला जरूर मिलेगा। तुम देखना, तुम्हारा घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। चल चुपचाप मुंह बंद कर ले। कोई बात नहीं, मेरे पास जमीन है। कैसा है, तभी मैं घमंड कर रहा हूं। और जिस दिन मेरा घमंड चूर चूर होगा उसे दिन भी मैं इसी अकड़ में रहूंगा। रामलाल भिखारी के पास जाता है और उसके सामने बहाना बनाने लगता है। अरे तो भिखारी, मैं तुम्हें खाना तो ज्यादा दे देता ताकि तुम 2-3 दिन तक खाना खा लेते, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरे घर में खाना नहीं बचा है। और मेरी पत्नी को मालूम ही नहीं था कि घर में खाना नहीं रह गया है। और यह बात मुझे भी नहीं मालूम थी। जब उसने किचन में जाकर देखा तो पता चला कि खाना ही नहीं है। तो अभी माफ करना, क्योंकि मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। रामलाल ने भिखारी से इस तरह प्यार भरी बातें की जिससे कि भिखारी को लगा कि सचमुच रामलाल के घर में खाना नहीं बचा है।
तो फिर रामलाल से भिखारी कहता है, ओह, कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आपके घर में अभी खाना नहीं बचा है तो मैं शाम को चलाऊंगा, तो आप मुझे एक रोटी दे देना, ताकि मेरे घर में मेरी बेटी बीमार और भूखी पड़ी है। मजबूरन मैं उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा शरीर भी कमजोर है, क्योंकि इसमें लकवा मार गया था। अच्छा, नमस्ते सेठ जी, मैं शाम को आऊंगा तो कृपया करके आप एक रोटी दे देना। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला जाता है। भिखारी बेचारा पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से कहने लगता है, हे भगवान, ये कैसी गरीबी है, इसमें नहीं चैन से कुछ खा पाता हूं और ना ही घर वालों को कोई सुख दे पाता है। और भगवान, तुमने मुझे गरीब बनाया है तो इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन कम से कम अपाहिज तो ना बनाया होता। और अगर मुझे कोई देखता होगा तो उसको तो मैं बिल्कुल आम आदमी लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कोई वजन उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा। भिखारी बेचारा अपनी समस्याओं को लेकर अपने मन में खुद से ही बातें करते हुए बैठा था। उसे सेठ रामलाल पर इतना यकीन था कि वह शाम को उसको खाना दे देगा। इधर बिरजू अपने पड़ोसी किसान से बातें कर रहा था। अरे भाई रामू, मैं क्या बताऊं। देखो भाई, हमने अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। पता नहीं ये भगवान हमसे क्या चाहता है। जमींदार सेठ रामलाल हर फसल पर अच्छा खासा कर लेता है और आधी फसल कर देने में ही निकल जाती है, और फिर हमारे पास बचती है आधी फसल, उससे हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है। हाँ भाई बिरजू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस गांव में जो नियम और शर्तें चल रही हैं, उन्हीं के मुताबिक हमें भी चलना है। और पता नहीं इस गांव की यह नियम और शर्तें कब खत्म होगी और हम जैसे लोग कब अपनी जिंदगी अपने मन से जी पाएंगे। दोनों गांव की नियम और शर्तों को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन उसे गांव की नियम और शर्तों के मुताबिक सबको चलना पड़ रहा था। अब तो मुझे बैठे बैठे शाम हो गई है, तो अभी सेठ रामलाल के पास जाता हूं और उनके घर से एक रोटी मांग कर लाता हूं। उस रोटी से मैं अपना तो नहीं, लेकिन अपनी बेटी का पेट जरूर भर दूंगा। ऐसा सोचकर वह भिखारी सेठ रामलाल के पास पहुंचता है और रामलाल से कहता है, सेठ जी, अब तो रात हो गई है, इसीलिए अब आपके घर में खाना भी बन गया होगा, तो कृपया करके आप मुझे एक रोटी खाने के लिए दे दीजिए कि मेरी बेटी घर में भूखी और बीमार पड़ी है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। अरे भिखारी, मैं तुझे रोटी तो दे देता, लेकिन आज मेरे पेट को भी कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार हो गई है और इसीलिए आज मेरे घर में खाना नहीं बना है। तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे पाऊंगा? मैं भी मजबूर हूं। सेठ रामलाल की बात सुनकर भिखारी सोचता है कि गांव में यही सबसे ज्यादा अमीर है और इसके अलावा उसे कहीं खाना मिल पाना मुश्किल है। इसीलिए वह फिर से रामलाल से कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, आप भी मजबूर हो, क्योंकि मालकिन बीमार हो गई है। अच्छा सेठ जी, इस पूरे गांव में आपके जितना कोई अमीर नहीं है, इसीलिए आपके घर के अलावा मुझे कहीं रोटी मिल पाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए मैं कल सुबह रोटी लेने के लिए आऊंगा। मजबूर भिखारी बेचारा रामलाल की चाल को समझ नहीं पाता है और अगले दिन रोटी लेने के लिए आएगा। ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। सुबह होते हैं वह भिखारी फिर से रामलाल के पास आता है एक रोटी को लेने के चक्कर में, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। मालिक, आज तो आपके घर में रोटी बनी ही होगी, तो कृपया करके आप मुझे एक रोटी दे दो। मैं बार बार आपके दरवाजे से वापस लौट रहा हूं, तो आपको भी बुरा लग रहा होगा। आप मुझे एक रोटी दे दो, फिर मैं आज के बाद कभी आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। क्यों? अरे भिखारी, तेरे को समझ में नहीं आता? मैंने तुझे बार बार अपने दरवाजे से भगाया है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, लेकिन तू है एक बेशर्म जो बार बार मेरे दरवाजे पर ही आ रहा है। कम से कम आदमी को देखकर पता कर लिया, कर किया तेरी मदद कर सकता है या नहीं। चला आता है,
बार बार मुंह उठाए जा। अब यहां से निकल जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया, ना तो तेरे ऊपर डंडे पड़ेंगे। डंडों के डर से वह भिखारी बेचारा चुपचाप वहां से चला जाता है। वह भिखारी घूमते घूमते बिरजू के घर के पास पहुंच जाता है और आवाज लगने लगता है। अरे कोई है घर में, और अगर कोई घर में है तो मेरी मदद कर सकता है। क्या यह गरीब भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा है? कोई बाहर निकलकर मेरी मदद करो। उस भिखारी के चिल्लाने पर बिरजू तुरंत बाहर आता है और उस भिखारी से कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर तुम किसको बुला रहे हो? क्यों, तुम्हारा कोई काम है क्या? बड़े भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरी एक बेटी है जो बीमार और भूखी घर पर पड़ी है, लेकिन मेरे पास ना तो उसका पेट भरने के लिए खाना है और ना ही उसकी इलाज करने के लिए पैसा है। इसीलिए मैं सबके घरों पर जाकर कुछ मांग लेता हूं, और अगर कोई कुछ खाने के लिए दे देता है तो मैं खुद और अपनी बेटी को साथ में बिठाकर खाता हूं, और मैं काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे शरीर में लकवा मार गया था। इसीलिए मैं काम करता हूं तो गिर जाता हूं। उसकी इतनी दर्द भरी और दुख भरी कहानी सुनकर बिरजू को रोना आ जाता है। रोते हुए स्वभाव में बिरजू भिखारी से कहता है, भाई, तुम्हारी बड़ी दुख और दर्द भरी कहानी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए खाना जरूर दे सकता हूं। बस मैं इतना ही कर सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं भी गरीब हूं, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ खेत दे रखा है जिसके चलते मेरा घर चल जाता है। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे खाना दे दोगे। आपके गांव के सेठ के यहां मैंने 3 बार खाना मंगा है, लेकिन उन्होंने एक बार भी खाना नहीं दिया और गालियां देकर भगा दिया। फिर बिरजू खुशी खुशी उसे भिखारी को खाना दे देता है। खाने को देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। पर सेठ रामलाल की सारी फसल सूख गई, जिसको देखकर रामलाल बहुत गुस्सा होता है और अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से कहता है, क्यों रे नालायक मजदूर, तुम लोगों ने इस बार मेरे खेत की फसल को बर्बाद कर ही दिया ना। मैं हर रोज तुम लोगों से कहता था कि इसमें पानी डालते रहना और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब फसल काटने वाली हुई है तब तुम लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया, मूर्खों। अरे मालिक, हम लोगों ने तो अच्छे से देखभाल की थी, लेकिन पता नहीं रातों रात आपकी फसल कैसे खराब हो गई। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है मालिक, हमारी बात पर विश्वास करो। हाँ मालिक, रघु बिल्कुल सही कह रहा है। हम लोगों ने देखभाल में कोई कमी नहीं की है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी फसल ऐसे खराब नहीं हुई है। इसमें तो कुछ और ही वजह है, क्योंकि फसल रातों रात खराब नहीं हो सकती। क्यों रे मूर्खों, जब तक फसल अच्छी तैयार हो रही थी तब तक तुम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि फसल में कोई और वजह है जिसके कारण यह फसल अच्छी तैयार हुई है। लेकिन आज जब फसल खराब हो गई है तो तुम लोग अपने आप को दोष न देकर किसी और की वजह बता रहे हो। अब तुम लोगों का हमारे यहां कोई काम नहीं है। निकल जाओ मेरे खेत से और कभी भी यहां नजर भी मत आना। मालिक, आप ऐसा मत करो, हम लोगों को काम से मत निकालो, क्योंकि आपके इतने अमीर होने का बस यही मतलब है कि आप हम लोगों को कम देते हुए आ रहे हो, और आपकी बदौलत ही हम लोगों का घर चल पा रहा है। अब तुम लोगों का मेरे यहां कोई काम नहीं है और मैं कुछ नहीं जानता हूं, चाहे तुम्हारा घर चले या ना चले, लेकिन तुम अब यहां से चुपचाप चले जाओ। अच्छा चलो मालिक, कोई बात नहीं। अगर आप काम देना ही नहीं चाहते हो तो मैं और रघु जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपने 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं, तो वह पैसे दे दो तो हम लोग अभी चले जाएंगे। अरे चले जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ऊपर से तुम पैसे मांग रहे हो तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरी फसल खराब की है और ज्यादा बकबक की। ना तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि इस गांव में सबसे बड़ा जमींदार मैं हूं। दोनों मजदूर सेठ रामलाल के डर से वहां से चले जाते हैं। सेठ रामलाल घर आता है और जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि सेठ ने नौकरों को है काम से निकाल दिया है, तो वह रामलाल से कहती है, अरे ये तुमने क्या किया? तुमने नौकरों को कम से निकाल दिया है। आखिर क्यों ऐसा किया? अरे फसल को सूखना ही था, इसीलिए वह सो गई। उसमें उन बेचारे का क्या दोष था? देखो,
उन दोनों ने फसल की देखभाल नहीं की, इसलिए मेरी फसल सूख गई। और एक ही रात नहीं बल्कि कई दिन तक इन लोगों ने फसल को पानी नहीं दिया। शायद इस वजह से सूख गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ कि उन नौकरों को फिर से कम पर लगा लो, वरना पछताओगे। और मुझे मालूम है कि आपने अपने घमंड की वजह से उन्हें कम से निकाल दिया है। तुम मुंह बंद करके रखो। हर समय घमंड की ही बातें करती रहती हो। हाँ है, मुझे घमंड कौन क्या करेगा। अरे मैं घमंडी हूं, लालची हूं, अत्याचारी हूं। मेरे साथ जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। दोनों मजदूर बिरजू के पास पहुंचते हैं और बिरजू को बताते हैं। बिरजू भाई, उस सेठ ने हम लोगों को काम से निकाल दिया है, वह भी झूठा इल्जाम लगाकर। लेकिन अब हम लोग क्या करें भाई? आप मेरी कुछ मदद करो। उसने हम लोगों के पैसे भी नहीं दिए हैं। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह अमीर और घमंडी सेठ है। अगर उससे कुछ कहेंगे तो उल्टा मुझ पर ही कर लगाकर मेरी सारी फसल हड़प लेगा। लेकिन इसको इसके किए का फल जरूर मिलेगा। भाई तुम लोग शहर में काम कर लेना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बिरजू कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उन दोनों मजदूरों को तसल्ली देता है और शहर में काम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सेठ रामलाल का कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। इधर सेठ दूसरे मजदूर को काम पर रखने के लिए उनके घर जाता है और उनसे कहता है, अरे लाल, मेरे यहाँ कोई मजदूर नहीं रह गया है, तो तुम चलो और मेरे यहाँ मजदूरी करना, और मजदूरी में तुम्हें मेरा खेत देखना पड़ेगा। जो भी पैसे बनेंगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे सेठ जी, अब मेरे पास समय नहीं रह गया है जो मैं मजदूरी करता फिरूं, क्योंकि मैंने 2 गाय खरीद ली हैं और अपना भी कुछ खेत है, तो उसी को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं काम करने नहीं आ सकता। लाल सेठ को साफ मना कर देता है कि वह काम पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है सेठ पैसे देने में आनाकानी करेगा और बहुत चिल्लाएगा। अगले दिन सुबह होते ही सेठ रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी ममता उससे कहती है, अरे जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका घमंड टूट जाएगा। और देख लो, अपने उस भिखारी को खाना नहीं देने दिया था। उसी दिन से हमारा काम खराब हो रहा है। देखो, एक तो हमारी फसल खराब हो गई और दूसरी बात तुम बीमार हो गए हो। अब आप अपनी गलती मान लो और उस भिखारी से माफी मांग लो। शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे ममता, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बीमार होना ही था, तभी मैं हो गया हूं। और चुप करो, कुछ ना कुछ रहती ही रहती हो। रात के समय सेठ रामलाल को सपना आता है। मालिक, सेठ मैं जी, बहुत भूखा हूं। अब तो रात हो गई है। आप मुझे एक रोटी दे दो, इसीलिए अब आपके जिससे घर मेरी में खाना बेटी भी का बन पेट गया जाएगा। होगा। तो कृपया करके आप। अगले दिन सुबह अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि सपने में वही भिखारी आया था। ममता बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैंने उसे भिखारी को रोटी नहीं दी थी, इसीलिए मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ है। और अब मैं उससे अपनी गलती माफी मांगूंगा। सेठ रामलाल तुरंत उस भिखारी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम मुझे माफ कर दो, और तुम्हें उस दिन खाना नहीं दिया था, इस कारण मेरा बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन जायदाद का मालिक बनाता हूं। यह सब सुनकर भिखारी बहुत खुश हो जाता है। उसी दिन से रामलाल का घमंड टूट जाता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है।